जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों की वीडियोस एक मंथ से डिले कर रही हूँ मैं, बट अब रेगुलर डालूंगी। द रीज़न इज़ माय एग्ज़ाम्स। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उस कारण से मैं आप लोगों की नहीं डाल पाई थी। ओके, बट वी विल कवर आर मैक्सिमम सिलेबस। ठीक है, अब अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियोज़ मैं ज़रूर डालूंगी। ठीक है, तो हमने जहाँ पिछली बार छोड़ा था अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो जो डाली थी उसके अंदर हमने अपना कैपिटल रेशियो तक कवर अप कर लिया था। आज से हम अपना कवर अप करेंगे फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर 2 या 3 दिन लगा के अपना चैप्टर 1 खत्म करेंगे, फिर अपना चैप्टर 2 के ऊपर चलेंगे, दैट इज गुडविल। ठीक है, गुडविल इजी है, जल्दी हो जाएगा। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स राम एंड श्याम व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर राम और श्याम की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उनकी जो कैपिटल्स हैं वो कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होंगे। मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो उसके अंदर आपके 2 अकाउंट बनते हैं। पहला होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला है उसके अंदर सिर्फ अगर आपकी बोलिए कि जो कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग है तो आपके एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बोला है कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है रहती है, फिक्स्ड है, तो फिर 2 अकाउंट बनेंगे, करंट एंड कैपिटल। ओके, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वहां पे ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ऐसा आए कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, कि आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, सॉरी कि आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं मस्ट प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी कह सकते हैं प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि फिक्स्ड अकाउंट में क्या बनता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं सिर्फ तो वो हमारी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। और अगर हमें बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाओ तो फिर हमारी कैपिटल कौन से फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस कैपिटल में कौन सा अकाउंट बनता है और कौन सा अकाउंट किस कैपिटल के लिए यूज होता है। ठीक है, मस्ट लर्न इट, इसको याद कर लेना। ठीक है, तभी आप अपने अकाउंट्स बना पाओगे, वरना गलत कर दोगे। तो हम बनाएंगे अपना 26th क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर हमें क्या बोला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना हमारी, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर से आ जाएगी डेबिट, ये आएगी अपनी क्रेडिट साइड। ओके, दिख रहा है, ओ सॉरी, अब दिख रहा है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स। इज इट विजिबल ना, ओके ओके। पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास राम, यहाँ पे आएगा हमारे पास श्याम। ठीक है, फिर आएंगे हमारे पास यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास राम और यहाँ पे आएगा हमारे पास श्याम। ठीक है, मान लो आपके पास 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को 4 के 4 पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के नाम लिख के उतने ही कॉलम्स आपके बनेंगे। गॉट इट। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनके अंदर आप लोगों की मैं सिर्फ एडजस्टमेंट बता दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या करना है, वो आपको खुद से भी करने होंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस इतना बड़ा है। मैं सारे अगर सम आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने पड़ेंगे। मेरा मेन काम ये है कि यहाँ पे आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। ओके, या फिर आप लोगों को बताऊं कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है पेपर में। डन,
चलो फिर हमें क्या बोलना है सबसे पहले, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमारा कोई भी अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड हमने डालना है ओपनिंग बैलेंस या फिर डेबिट साइड डालना है, तो उसको याद करने का तरीका मैं देती हूँ। जैसे देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी आप कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो क्रेडिट होती है, राइट। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होती है। हमेशा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, अगर वो पॉजिटिव है तो। अगर ये नेगेटिव होता है, ठीक है, इफ इट इज नेगेटिव, तो हमारा किस साइड आता है, वो डेबिट साइड आता है, ठीक है। अब जैसे आपकी कोई भी एसेट है, कोई भी मशीनरी अकाउंट आप बना रहे हो, एसेट है, एसेट हमेशा क्या होती है, हमारी डेबिट होती है, तो वो डेबिट साइड उसका आता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, इधर वाली साइड आ जाएगा, ओके। आप कोई भी परचेज करो इधर डेबिट साइड आएगी, कोई भी सेल करो वो क्रेडिट साइड आएगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, हर एक अकाउंट का किस तरह कौन सा बैलेंस होता है, जौन सा बैलेंस होता है उधर वाले बैलेंस की साइड उसको लिख दो, डेबिट तो डेबिट साइड, क्रेडिट तो क्रेडिट साइड, ओके। तो अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इसका कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो राम का कितना बैलेंस है, 6 लाख, और शाम का कितना है, 4 लाख। 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी क्या होती है, डेबिट, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट साइड लिख देंगे। कितनी कितनी हमारी ड्राइंग्स, 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। फिर आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जस्ट अ सेकेंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कितना देना है, 8% एंड 8%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोगों ने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 48,000, ओके। दोनों 8% ले रहे हैं, तो इनकी कैपिटल के ऊपर हम 8% निकाल लेंगे। इसकी 4 लाख के ऊपर हमने 8% निकाला, कितना आ गया हमारे पास, 32,000, ओके। फिर आएगा हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमारा ड्राइंग्स के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगा है ना, कितना कितना, 6,000 एंड 2,400, 6,000 एंड 2,400, ओके। फिर आता है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो हमारा कहाँ से है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 75,000 एंड 50,000, 75,000 एंड 50,000। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, टू सैलरी, जो सैलरी है वो पार्टनर रिसीव करते हैं ना। एक बिजनेस अलग चीज है, ये पार्टनरशिप है। बिजनेस के अंदर हमें नहीं पता कि हमने पार्टनर्स को कि हमने किसी को सैलरी दी है या नहीं दी है, ठीक है, या हमने ली है। अगर आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री के अंदर कोई पूछा जाता है तो हमें नहीं पता कि हमने किसी को सैलरी दी है या हमने उससे ली है, जब तक हमें वहाँ पे क्लियर ना किया जाए। बट यहाँ पे पार्टनर्स की बात हो रही है, तो पार्टनर्स हमेशा सैलरी लेते हैं, तो इसीलिए उनके अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। तो उन्होंने सैलरी कितनी ली है, 24,000 एंड 18,000। यहाँ पे आएगा 24,000, यहाँ पे आएगा हमारे पास 18,000, ओके। फिर आता है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, कितना कितना रिसीव किया है, 7,500 एंड 6,000। यह है 7,500, यह है अपना 6,000, ओके, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हमारी ये वाली साइड ज़्यादा है, तो हमारा बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड ऑन,
ठीक है। तो अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले राम का 6 लाख प्लस 48,000, आप भी करो सब। 75,000, 24,000, फिर आएगा हमारे पास वापस 75,000। कितना बन रहा है? 822,000। उसके अंदर से इसको माइनस करेंगे 2 लाख और 6,000। ये ज़्यादा आ गया कि मुझसे गलती से ज़्यादा बन गया? सॉरी, कमीशन मैन 7500 लिखना था, 75,000 लिख दिया। अब करो वापस से इसको। 6 लाख प्लस 48,000, 75,000, 7500 एंड 24,000। ये कितना आया? 754500। कितना? 754500। ओके, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 लाख और फिर माइनस करेंगे अपना 6,000। कितना आ जाएगा? 548500। 548500। ओके, अब हम करेंगे शाम को। 4 लाख प्लस 32,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000 एंड देन 6,000। कितना आएगा? 506,000। उसको हम माइनस करेंगे 80 एंड 24। कितना है? 423600। ओके, सही आ रहा है यार। एक बार मैच तो करके देखो अपनी बुक से, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट के अंदर हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। चलो बनाते हैं फिर। दो अकाउंट इसमें बनेंगे, पहला बनेगा करंट, फिर बनेगा कैपिटल। ओके, हाँ जी। तो आओ अब हम करते हैं अपना 27वां क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें बनाना है, राइट। दोनों पार्टनर्स के नाम क्या है? मून और स्टार। क्या मस्त नाम है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना होता पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया बस आपको वही इसके अंदर दिखानी होती है, बाकी आपका आ जाता है बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे बाय। अरे यार, तुम लोगों ने ऊपर बताया नहीं मुझे, मैंने गलती से सारी जगह 2 लिख दिया है पिछले क्वेश्चन में। माफ करना, इधर वाली साइड बाय आएगा यार। मेरा भी ध्यान नहीं गया, तुम लोगों ने भी नहीं बताया यार। ये क्या बात हुई? सॉरी, लिटरली वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो बैलेंस दिए हैं। पहला दिया है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड दूसरा दिया है करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो करंट अकाउंट के अंदर कौन सा जाएगा? आपका करंट अकाउंट का बैलेंस जो क्या है? 5,000 क्रेडिट है और 3,000 हमारा डेबिट है। ओके, तो जो 5,000 हमारा सॉरी, करंट अकाउंट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे? अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लिटरली वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको कौन सा बैलेंस है? 75,000 एंड 1 लाख का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मून का क्या लिख दोगे? 75,000 और इसका क्या लिख दोगे? 1 लाख। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है यही आपका, अगर आपने कोई भी एडिशनल कैपिटल
इंट्रोड्यूस की है तो उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं की है कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस तो फिर आपका यही जो बैलेंस है इसको हम इधर शो कर देंगे, ठीक है। कैसे, टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 लाख, ठीक है। अब जो हमारी बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, देखो फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारा एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो इसी के अंदर होती है। लेकिन जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो होती है उसके केस में हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। तो आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कैपिटल के अंदर आप सिर्फ कैपिटल लिख के छोड़ देते हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने अपनी फ्लक्चुएशंस बतानी होती हैं। पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाती है, हमारी सारी फ्लक्चुएशंस जाती हैं, और अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस के अंदर हमारी जितनी भी फ्लक्चुएशंस है वो जाएगी ज़रूर पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है सिर्फ उसकी जाएगी, ओके, ठीक है। अदरवाइज बाकी जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं कोई भी नॉर्मल चीज़ की, जैसे कि आपकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, ये सारी आपकी किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स वगैरह तो लिखे हो गए, हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके जी। चलो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना बैलेंस। तो यहाँ पे जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो देखो मून का है क्रेडिट बैलेंस और स्टार का है हमारे पास डेबिट बैलेंस, ओके। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जिसका डेबिट है उसका हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसका हम लिख देंगे क्रेडिट साइड, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका हम लिख देंगे स्टार का डेबिट साइड, ओके। डेबिट साइड बोल तो नेगेटिव बैलेंस। अब यहाँ पे आता है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ओके। 2000 एंड 1500, इसके बाद है हमारे पास ड्राइंग्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 ड्राइंग्स 10,000 एंड 2,500, ओके। फिर आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय आईओसी, और यहाँ पे आएगा 2 IOD, यानी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस इनकी वैल्यूज फिल करते जाओ साथ साथ बुक से देखकर, ओके। अब हमारे पास बची सैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट के अंदर सैलरी, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आएगा आपके पास 300, यहाँ पे आएगा अपने पास 200, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसका डेबिट आ रहा है किसका क्रेडिट आ रहा है। 5,000 प्लस 2,000 7,500 एंड 300 14800 14800, उसमें से 10,000 गए और 600 गए, कितना बचा 4,200, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 1,500 प्लस 10,000 एंड देन 200, कितना आएगा 11700 11700। ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रेडिट साइड ही एक्सीड करेगी, कभी कभी डेबिट साइड भी एक्सीड कर सकती है, यानी डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड का कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें से इसको लेस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे यार, इसका निकाल लो अपना डिफरेंस, जैसे भी निकाल दो। 6050 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, टू बैलेंस कैरी डाउन,
ठीक है, ये आ गया आपका करंट अकाउंट का बैलेंस। मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करने होते हैं अपने करंट अकाउंट के क्वेश्चंस। ठीक है, अपने फिक्स्ड कैपिटल के और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने इतना इतना समझ लिया कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, एंड इट्स टोटली इनफ फॉर यू। ओके, ये 2 क्वेश्चन जो किए हैं इसके कॉन्सेप्ट ढंग से समझना कि कौन सी कैपिटल के केस में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, किस अकाउंट के अंदर कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, वो मैंने सब कुछ इसके अंदर बता दिया। ओके, एक बार अगर जो चीज़ समझ नहीं आई है वो या तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन से, या फिर पर्सनली इंस्टा पे, या फिर आप लोग दोबारा उस पार्ट को रिपीट करके देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।